इलाज है कैंसर क्यों ठीक होता है जिसका। पहली बात, आपका जो शरीर है सभी का, अमीर का, गरीब का, बच्चे का, जवान का, बुजुर्ग का, हिंदू का, मुसलमान का, सभी लोगों 7 धातुओं से मिलके बना है। 7 जो धातु है, सप्त धातु सिद्धांत हम जो है हमारे आयुर्वेद में, पहला धातु है रस। आपने खाना खाया, आपने चाय पी, आपने सब्जी खाई, आपने शहद खाया, आपने दूध पिया, आपने दारू पिया, आपने नॉनवेज खाया, आपने कुछ भी कचरा पट्टी खाई, दोनों ही तरफ रस बना। मुंह में से आपने कुछ लिया सामान, आर नाल से आया और आपके आमाशय तक वो आ गया। आमाशय को लीवर ने मदद की, पक्का से सभी ने मिलकर उसको, मतलब किसी ने इंसुलिन दिया, किसी ने पित्त दिया, किसी ने क्या दिया, और वहां जाके उसका रस बना दिया। मतलब लुगदी बन गई, सेमी लिक्विड बन गया। वो आपके छोटी आंत में आया, छोटी आंत से बड़ी आंत में आया, और बड़ी आंत से इकट्ठा होके आपका जो बाउल है, यानी कि लेटरिन जहां जमा रहती है, स्टूल जहां जमा रहता है, वहां तक आया, और वहां से सुबह 5:20 पर ठुस करके आपने उसको निकाल दिया। यहां मुंह में से लिया मैंने अभी, और शाम तक ये शरीर से निकल गया। शाम को जो खाया वो सुबह निकल गया। इस पूरी प्रक्रिया में मुंह से लगा के स्टूल बाहर निकलने तक आपके शरीर में करोड़ों छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं। जो सेंसर आपने जो आहार लिया, उस आहार में से, ध्यान से सुनना भी इस बात को, अब देखिए आप इसको प्रमाणित कैसे करोगे। महाभेषजम, आहार जो है वो महाभेषज, यानी कि आहार ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह आयुर्वेद का बहुत, अथर्ववेद का बहुत बड़ा सूत्र है। महाभेषजम, भेषज यानी कि आप जो भक्षण कर रहे। अब उस आहार में क्या है, जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो फैट्स हैं, जो फाइबर हैं, जो और माइक्रो बिल्कुल डीपली माइक्रो, जो बहुत छोटे छोटे, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अभी तक विज्ञान ढूंढ ही नहीं पाया ऐसी चीजें भी। वो छोटे छोटे जो सेंसर है, उन्होंने खींचा, उसको खींच के खून में मिला दिया, लीवर को दे दिया। लीवर ने उसकी जांच की कि कोई टॉक्सिक तो नहीं है, तो वो कहता, बोले नहीं सही है, ये इसने खाया तो बिल्कुल सही है, ना तो उसमें जहर है, ना उसमें कोई केमिकल है, ना वो तेजाब है, ये बिल्कुल काबिल है। तो इस खून को लीवर ने, ये जो जितना भी आहार था, ये जो रस था, इस रस को रक्त में मिला दिया। पहली धातु क्या हुई, रस। रस से क्या बना, रक्त। रक्त से क्या बनता है, मांस। तीसरी धातु क्या हुई, मांस। आपके शरीर में मांस है कि नहीं है, कहां है, किडनी, लीवर मांस है, आमाशय मांस है, फेफड़े मांस है, आर्नली मांस है, छोटी आंत बड़ी आंत मांस है, ये मांस है, सब ओके। उससे क्या बना, मांस। मांस से क्या बनती है, चर्बी। चर्बी से क्या बनती है, हड्डी। आप में से किसी का और दूसरे तरीके से बनती हो तो भी मुझे बता देना। मुझे तो साहब हमारे तो डायरेक्ट हड्डी बनती है, तो चर्बी से बनती है हड्डी। हड्डी से बनता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा। बोन मेरो से बनता है, महिलाओं में बनता है रज, और पुरुषों में बनता है शुक्र। शुक्र से बनता है ओज, रज से बनता है ओज। ओज दुनिया की सबसे महंगी औषधि, पृथ्वी पे सबसे महंगी से महंगी और सबसे ताकतवर से ताकतवर दवाई, जो कभी फेल होती नहीं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब ओज है, मतलब बीमारी खत्म, मतलब बीमारी खत्म करने की गारंटी है ओज, उससे बनता ओज। अब ओज समझोगे आप तो थोड़ा, और ओज से बनता मन। मन है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, फिर मैं मेरे विषय पे आ रहा हूं। उसमें क्या है, आपका शरीर है, मनुष्य है। मनुष्य के बाद में
ये आपका जो ओज है, मनुष्य के अंदर ओज है ना, ओज के बाद में मन है, मन के आगे एक महात्मा है और महात्मा के आगे आत्मा है। मतलब जब मन मजबूत हो जाएगा, जिस दिन मन में ये ताकत आ गई कि मुझे ये चीज ही करनी है, मुझे कैंसर को हराना है, मुझे कैंसर को मसल के रख देना है, उस दिन फिर कैंसर जिंदा नहीं रह सकता। ये आपका मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो महात्मा के आगे आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा किसको गवर्न करती है? मन को। पुराने जन्म के किए गए दुष्कर्मों की वजह से इस जन्म में कैंसर नहीं होता, यह प्रमाणित है। क्योंकि आत्मा कोई चीज लेके जा ही नहीं सकती, वो कैंसर लेके कैसे आ जाएगी? अच्छा, आत्मा की कोई कोशिका नहीं है, सेल भी नहीं है, तो सेल में तो डीएनए हो सकता है, डीएनए में कैंसर हो सकता है। जैसे जो अपने को खानदानी कैंसर होता है, जेनेटिक कैंसर जिसको कहते हैं, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी और माता पिता को था, तो वो आप तक कन्वर्ट हुआ है। और आजकल तो 11.5% लोगों को जेनेटिक कैंसर होने लग गया। पहले 7.5, 6.5, 7.5 में अटका हुआ था पिछले 8-9 साल से, पर अभी ये वापस इसने जेनेटिक कैंसर ने स्पीड पकड़ी है। और उसका बहुत सरल इलाज भी है, घबराओ मत। आप हमारी एक औषधि है रक्त शोधन, जो 4 महीने तक लेनी है, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को। जैसे मान लो आपकी माता जी को कैंसर है, तो आपको केवल 4 महीने लेनी है, बस आप तो कैंसर से बच गए ना। मतलब आपको जेनेटिक कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपना ब्लड प्योरीफाई कर लिया। आपने जो रस बनाया था, उस रस से जो रक्त बना, 120 दिन आरबीसी की उम्र होती है, आपने अपना टोटली ब्लड प्योरीफाई कर लिया। और उस रस से क्या बन रहा है? रक्त बन रहा है। रक्त से क्या बन रहा है? मांस बन रहा है। आपने अपने मांस को नॉन कैंसरस कर लिया। मांस से क्या बन रही? चर्बी। आपकी चर्बी में कैंसर नहीं है। फिर चर्बी से आपने हड्डी बना ली, फिर आपकी हड्डी भी कैंसरलेस है, फिर आपका बोन मेरो भी कैंसरलेस है, फिर आपका शुक्र भी कैंसरलेस है। तो फिर इसके बाद में आपका जो मन है, आपका जो ओज है, अच्छा ओज भी स्थूल नहीं है। ओज भी ऐसा नहीं कि भाई आप 50 ग्राम ओज दे देना यार, ये 1 लाख रुपए ले लो, 50 ग्राम ओज दे दो। हाँ, ये जरूर है कि ये 200 रुपए ले लो और ये आधा किलो शहद खा लो, इससे ओज बढ़ जाएगा। ये देसी गाय का दूध पीना शुरू कर दो, इससे ओज बढ़ जाएगा। ये हरी सब्जियों का सूप पीना शुरू कर दो, ओज बढ़ जाएगा। ये मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, ओज बढ़ जाएगा। ये प्राणायाम और ध्यान और योग शुरू कर दो, आपका ओज बढ़ जाएगा। अब एक गलतफहमी मैं और निकाल रहा हूं आप लोग।